हाँ जी। हम लोग लास्ट क्लास में प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, लिम्फ पढ़ा था धनंजय, और क्या पढ़ा था? है प्लाज्मा और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं लिम्फ में? हाँ जी, प्लाज्मा और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? किसमें? प्लाज्मा में। और लिम्फ में प्रोटीन कम होते हैं, और लिम्फ मैम कलरलेस होता है, और वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है ना, लाइट सा येलो सा कलर, ब्राउन सा कलर। और बताओ और क्या डिफरेंसेस पढ़े थे मैम? वो बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा, और ये क्या करता है? ये फैट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और हाँ जी, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन फ्लोट करता है? प्लाज्मा के अंदर कौन कौन फ्लोट कर रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ फ्लोट कर रहा है। वो उसका पार्ट नहीं है, बट उसमें फ्लोट करते हैं। ब्लड के दो ही पार्ट है ना, एक तो मैट्रिक्स, वो लिक्विड, और उसके अंदर वो सेल्स पड़ी हुई हैं, वो उसका पार्ट है, उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, वो उसका पार्ट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज प्रेजेंट है लिम्फ के अंदर? कौन सी सेल्स प्रेजेंट है लिम्फ के अंदर? वो लिख लो वो शायद डिफरेंस हमने लिखा नहीं है, ये लिखना, ये मत लिखना कि इसमें प्रेजेंट होती है, लिखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसमें लिखो प्लाज्मा में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स float in the plasma. RBCs, WBCs and platelets float in the blood plasma. Float in the blood plasma. Float in the blood plasma. और उधर क्या लिखोगे दूसरी साइड पे? दूसरी तरफ लिखो only WBCs are present. Only WBCs are present. ठीक है, लिम्फोसाइट वगैरह होती हैं, लिम्फोसाइट वगैरह प्रेजेंट होती है। एक चीज रह गई थी, मेरे ख्याल से लिम्फ नोड रह गया था, है ना? जहां पे लिखा था ना वहीं पे पूरा कर लो। देखो लिम्फ नोड क्या होती हैं? लिम्फ नोड बेसिकली जब तुम्हारा जो फ्लूइड है, तुम्हें पता है कि मैम जो लिम्फ बना था ना, हमारा लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जो बना था, वो कौन से वाली कैपिलरीज में चढ़ता है? बताना जरा, ऑर्गन पे क्या पढ़ा था? लिम्फेटिक कैपिलरीज में सवार होता है मैम यहां से। अब यहीं पर रास्ते में आती हैं, इस तरीके से बीन शेप की होती हैं, वैसे उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। बेसिकली बच्चों जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की। कौन सी सेल्स हैं इनके अंदर मैम? प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट सेल्स। इनका काम ये होता है, बस इतना चेक करने का होता है। तुम्हें पता है ये लिम्फ कैसे बना था? ये लिम्फ मैम बना था ब्लड में से। ब्लड में से कुछ चीजें निकल के आई थी, जैसे कि प्रोटीन्स निकल के आए थे छोटे वाले मैम, डब्ल्यूबीसी निकल के आ गई थी, थोड़े थोड़े प्रोटीन्स और पानी वानी निकल के आया था। सो बेसिकली ये क्या चेक करता है? लिम्फ का काम ये भी होता है, ये चेक कर लेता है कि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है। एक बार ये लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरी में घुसेगा ना, और फिर ये यहां से पास होता है लिम्फ नोड से। तो लिम्फ नोड के अंदर जो ये स्पेशल टाइप की सेल्स है लिम्फोसाइट, ये क्या करती हैं? ये मार देती हैं बैक्टीरिया वगैरह को। ये क्या करती हैं? अगर ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है नॉर्मल टाइप का, ये नहीं कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया, उसको नहीं बचा सकता है, फिर तो पूरा इम्यून सिस्टम ही ठप होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? उन बैक्टीरिया को पकड़ता है, उनको किल कर देता है। इसका मतलब ये भी लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। इसका मतलब अब जो ये ब्लड है, जो वेन्स में जाएगा आगे, ये कैसा ब्लड है? इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, तो कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं, मुझे नहीं लगता बोर्ड्स में तो पूछेंगे। कल नीट का पेपर हुआ है, मेडिकल वाले जो देते हैं 12th के बाद, बहुत धांसू पेपर आया है। फिजिक्स पूरी कैलकुलेशंस बढ़िया वाली, केमिस्ट्री पूरी कैलकुलेशंस बढ़िया वाली, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर में से आया। 37 ईयर्स जितने साल से नीट हो रहा है, सबसे डिफिकल्ट पेपर आया है। और बायो भी अच्छी खासी थी। बायो में कहते हैं रट्टे लगा लेंगे हम तो, याद करके कर लेंगे, कुछ नहीं, सब धरा का धरा रह गया। ठीक है, इसलिए हर चीज का एक ट्रेंड होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का, तो पढ़ने के तरीके अपने चेंज कर लो। बायो इजी थी बट पढ़ने वाली थी, क्योंकि बायो को 45 मिनट्स में करना होता है। नीट के पेपर 3 घंटे का होता है, मेडिकल वाले एग्जाम में उसको 45 मिनट्स की बजाय बच्चों के 1.25 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे हैं। इसके हाँ, अब जब रिजल्ट आएगा तब, है ना? नहीं, वो लगता है एग्जाम देने के बाद, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन बायो के बेसिस पे बेटा पेपर क्लियर नहीं होता ना। फिजिक्स जिसकी स्ट्रांग होती है ना, वो बहुत इजीली क्रैक कर लेता है एग्जाम को, कोई भी। मतलब मैथ्स वाले जो जेई देते हैं उसमें तो आपकी फिजिक्स भी और मैथ भी दोनों अच्छे होने चाहिए, बट बायो वालों की अगर फिजिक्स अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो खींच लेगा बंदा। तो काफी कैलकुलेशन वाला पेपर हुआ है कल, इसलिए कैलकुलेशंस ठीक कर लो अपनी। ठीक है, चलो। सो ये लिख लेना बच्चों,
अगर तुमसे स्कूल में पूछ ले कि लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है तो बता देना कि इसके अंदर भाई बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है, इसके पास कुछ सेल्स होती हैं ऐसी। आ जाओ जरा। अब मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ये वाला, अब ये किस किस ने नहीं बनाया पहले मुझे बता दो, रेज योर हैंड्स। किस किस को घर पे टाइम नहीं मिला इतना ज्यादा कि ये डायग्राम भी ना बन पाया। एक क्या कर रहे थे आकांक्षी? बताओ कमेंट। मार दिया। हाँ जी, आप क्या कर रहे थे बेटा? आप कभी अपने आप को मत भूल जाना कहीं, क्योंकि उस दिन आपके नोट्स कंप्लीट नहीं थे, आप नोट्स भूल गए थे। पढ़ लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस। हाँ जी, और कौन है इधर से? ऋषभ, तुम तो आउट ऑफ स्टेशन ही हो। अहिल, आपने क्यों नहीं बनाया बेटा? फिर वही सेम चीज अपने आप को तुमने बना लिया। दिखाना जरा कैसा सुंदर सुशील बनाया। वाह, देख रहे हो, झूठ। आओ इधर, ये डायग्राम बना लेना। आज का पूरा लेक्चर इसी पे रहने वाला है, ये तुम्हारे दिमाग में चिपक जाना चाहिए। डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है यही, और सब चीजों में यही काम आएगा। ध्यान सुन लो, चुप हो जाओ सारे, मुंह मस्ट भी बंद, नहीं तो वहां बिठाऊंगी पीछे, ठीक है? चुप रहना बिल्कुल। आओ इधर। हाँ जी, हमें एक चीज पता है, इस डायग्राम को देख लो, घर जाके पक्का बना लेना। तुम्हें पता है कि मैम लंग कैपिलरीज से जो ब्लड आएगा ना वो कैसा होता है? मैम वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। हाँ जी, कैसे पता? कौन बताएगा? जल्दी फटाफट जवाब दो। कैसे पता है कि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन है इसमें भर भर के? हैं मैम, लंग कैपिलरीज लिख रहे हो ना? लंग कैपिलरीज का मतलब है हमने इनहेल किया था ना भाई, इनहेल करा तो ऑक्सीजन अंदर ली थी, तो ऑब्वियसली लंग्स में क्या भरा हुआ है? एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली के अंदर भरी हुई थी मैम ऑक्सीजन रिच एयर। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ये एल्वियोली है, इनके अंदर भरी हुई ऑक्सीजन, और मैम ये वही तो कैपिलरीज हैं जो किसको सराउंड कर रही थी? एल्वियोली को। तो मैम ये खींच लेती है यहां से। हाँ जी, कौन सी प्रोसेस से खींचती है कैपिलरीज ऑक्सीजन को एल्वियोली में से? डिफ्यूजन से, ठीक है? इसका मतलब मैम लंग से जो कैपिलरीज आ रही है उनमें भर भर के ऑक्सीजन है, इसलिए कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, लंग कैपिलरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चलता है। हाँ जी, ये कौन है जो लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। वेन्स क्या कहां से कहां लेके जाती है ब्लड को? अवे फ्रॉम हार्ट या टुवर्ड्स हार्ट? है ना, वी से वेन, वी से वापस। तो मैम सारी वेन्स यही काम करती हैं, ये हार्ट को हमेशा ब्लड को लेके आती हैं टुवर्ड्स हार्ट, ऑलवेज ऑलवेज, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ये किस चीज में एक्सेप्शन है बच्चों? ये हमने पढ़ा हुआ है कि मैम पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है, ये ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट तो लाती है, लेकिन किस चीज का एक्सेप्शन है? जल्दी बोलो। जनरली मैम जो वेन्स हैं वो गंदा ब्लड कैरी करती है, मतलब CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी है जो क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है, ठीक है? इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये कहां से रही है? लंग्स में से, तो एक्सेप्शन बनना ही है। फिर तुम्हें पता है फिर क्या हुआ बच्चों? कहां घुसा ब्लड? जल्दी बताओ। ये है मैम अपना, ये क्या है? धनंजय, धनंजय को बताने दो। ये कौन है? ये कौन है? कौन सा? ये। अब बताओ, पल्मोनरी वेन जो है वो कहां लेके आई है ब्लड को? ये आई है। पहले तो ये दिखनी बंद हो गई, कहां से आ रही है? ये है, बताना जरा। लेफ्ट एट्रियम में लेके आई है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तुम्हें वहां पे काम आया। कई बार आ जाता है वर्किंग ऑफ हार्ट कि बताओ कैसे काम कर रहा है हार्ट। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जिस चैम्बर के अंदर ब्लड जो है एंटर करेगा ना, वो हमेशा चैम्बर रिलैक्स होना चाहिए। तुम खुद इमेजिन करो, मुझे ये एक कमरा है, ये एक एट्रियम है, इसके अंदर ब्लड लेके आना है, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूं या इसको नॉर्मल रहने दूं? लॉजिक, भाई ऊपर से ब्लड आना है इसके अंदर, तो मैम नॉर्मल रहने दो ना, ब्लड आ जाएगा अंदर। अगर मुझे मैम इसको कॉन्ट्रैक्ट तब करना पड़ेगा जब मुझे ब्लड इससे कहां भेजना है? कहीं और भेजना है, नीचे मुझे ब्लड भेजना है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो चैम्बर हार्ट का ब्लड को रिसीव कर रहा है, इट इज ऑलवेज रिलैक्स्ड, हमेशा रिलैक्स पोजीशन में अपनी। लेकिन जब भी उसको ब्लड को नीचे ऊपर कहीं सेंड करना है, तो उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का लगाना पड़ेगा, उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा एट्रियम? ये एट्रियम तब कॉन्ट्रैक्ट होगा मैम जब ये ब्लड को नीचे नीचे भेजेगा। हाँ जी, नीचे कहाँ भेजना है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पाथ पूरा क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके आ रही है पल्मोनरी वेन, ब्लड घुसा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जाएगा किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के। लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर ब्लड रिसीव करना है, इसको रिलैक्स करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाना है, इसको रिसीव करना है ब्लड, ये रिलैक्स करे या कॉन्ट्रैक्ट करे? रिलैक्स करे। जो ब्लड को रिसीव करेगा वो हमेशा रिलैक्स रहेगा, जो ब्लड को भेजता है आगे आगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बताओ यहां से कहां जा रहा है ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल से मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है बच्चों? जल्दी बोलो। है कहां से, किसकी हेल्प से? अब देखो हमने डायग्राम बना लिया था, हमें पता है कि मैम
ये ऊपर से दिखा रखी है इन्होंने ऑर्टा, क्या दिखा रखी है ऊपर से? ऑर्टा। ऑर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अच्छा ब्लड लेके निकलती है सारे के सारे ऑर्गन्स में, ठीक है, सारे ऑर्गन्स में। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट लंग्स, इसका भी मैं तुम्हें बता दूंगा, इस तुम्हें बहुत डिटेल्स की जरूरत नहीं है, लंग्स को भी जरूरत होती है अच्छे ब्लड की, तो हमेशा गंदा थोड़ना जाएगा, ब्रोंका ही है लंग्स के अंदर, ब्रोंक्योल्स है, उनको जरूरत नहीं है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, नहीं तो मर नहीं जाएंगे, उन पे जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट लंग्स, तो लंग्स में भी एक अच्छे वाली आर्टरी जाती है, वो तुम्हें याद नहीं करनी, ब्रोंकियल आर्टरी, वो याद नहीं करना, लेकिन कभी इससे कंफ्यूजन ये हो जाए, एल्वियोली में जा रहा है ये जो कैपिलरीज बिल्कुल सराउंड कर रही है ना एल्वियोली को, उनके अंदर गंदा ब्लड जाता है, लेकिन बाकी और पार्ट्स भी हैं लंग्स के अंदर, तुम्हें पता है ब्रोंका, ये ब्रोंक्योल्स है, उनमें अच्छा ब्लड जाता है दूसरी आर्टरी से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि लंग्स को चाहिए ही नहीं अच्छा ब्लड, चाहिए उसको भी, लेकिन वो तुम्हारी बुक ने डिस्कस नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो ऑर्टा की हेल्प से मैम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। अब बताओ फिर कहाँ जा रहा है? फिर मैम हमें पता है कि यहाँ पर जो ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, यहाँ पर ब्लड में क्या भर जाती है, या ऑर्गन्स के ब्लड में क्या भर गई है, जो निकल रहा है ब्लड, CO2। अब मैम ये CO2 रिच ब्लड जो है ये वापस जाता है कहां पर, ये जाएगा अपने, हाँ जी भारद्वाज, कौन से चैम्बर में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे? क्यों क्यों? तो जो रिसीव करेगा तो वो क्या रिलैक्स करता रहे हमेशा, तभी इतने रिलैक्स हो तुम? मैम पढ़ा रही हैं हम तो रिसीव कर रहे हैं बस, ठीक है। देखो जो मैम चैम्बर जो भी ब्लड को रिसीव कर रहा है उसको रिलैक्स ही रहना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना। मान लो ये राइट एट्रियम है इतना सा, मैम इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये ब्लड लेगा कैसे, इसको रिलैक्स पोजीशन में रहने दो, ये ब्लड को रिसीव कर लेगा। यहां से ध्यान रखो, हाँ जी कौन लेके आया गंदे ब्लड को? वेना कावा, दो होती है, एक ही से काम चला लो भी। राइट एट्रियम में आ गया गंदा ब्लड, यहां से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। कौन रिलैक्स करेगा, राइट वेंट्रिकल, और कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, राइट एट्रियम। यहां से अब देखो यहां से ब्लड कहां जाता है, अब मैम हम यहां से भी बना सकते हैं डायग्राम में, लेकिन हमारी एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें यहां से दे रखा है। ये कौन है बच्चों, बताना जरा, ये कौन है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही है, वो कौन है मैम? वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन है ब्लड का, इसको एक साइकिल बोलते हैं। लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेज रही हैं, और देखो कितनी बार हार्ट में एंटर कर रहा है ब्लड। साइकिल का क्या मतलब होता है ये बताओ जरा, साइकिल क्या होती है? एटलस मत बोलना, जल्दी बताओ साइकिल क्या होती है, साइकिल किस चीज को बोलते हैं? मैम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाके वहीं पहुंचे, साइकिल यही तो है। तो इसमें यही होता है, तुम अच्छा ब्लड यहां से लेके चले थे लंग्स से, और देखो तुमने कितना घुमा दिया उसको, लेकिन वापस कहां लेके चले गए, वहीं लेके चले गए। अच्छा लेके चले थे, गंदा लेके वापस वहीं पहुंच गए हो, ये एक साइकिल है। आज पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है इसके बारे में, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुझे पहले कोई बच्चा ये बताओ, एक बार कोई ऐसा बच्चा जो पूरा एक्सप्लेन कर दे कहां से कहां, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन क्या लेके जा रही है और क्या है, जल्दी बताओ। हाँ जी बोलिए फटाफट। अब देखो कोई तो ऐसे कर रहा है, बाल ठीक कर लो, बाल ठीक, लेकिन बता भी दो, जल्दी बताओ। हाँ जी ऋषभ आप बताओगे? मैं तो बातें कर रहा हूँ, हाँ जी बोलो जल्दी, बातें नहीं करते बेटा, सुन लो। कल टेस्ट है या परसों करें? परसों ही है, परसों ही है, क्योंकि 9th वालों का मैं थोड़ा सा रह गया उनको रिवाइज करवाना, वो कह रहे हैं मैम परसों ले लेना। मैं चलो ठीक है, इनके चक्कर में तुम्हारे मजे आ जाएंगे। जल्दी बताओ, पढ़ लेना, लेकिन अब ज़्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है, हम बैठ रहे हैं ऐसे क्लास में ऐसे कर करके, ठीक है, एक दिन और मिल गया, इज्जत का एक और दिन। हाँ जी जल्दी बोलो, जल्दी कौन बताएगा? लंग से अच्छा ब्लड लेके कौन निकली है? पल्मोनरी वेन। कहाँ आई है वो? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां से अच्छा ब्लड लेके कौन पहुंची है? ऑर्गन्स के पास, ऑर्टा। सारे ऑर्गन्स के पास मैम सबने ब्लड को यूज किया, ऑक्सीजन को यूज किया, उसके अंदर भर दी CO2। CO2 रिच ब्लड को लेके कौन पहुंचा है राइट एट्रियम में? वेना कावा। और वेना कावा को क्या करना पड़ा है मैम? उसको कॉन्ट्रैक्ट करा है हमने। ब्लड किसने रिसीव किया है जो रिलैक्स्ड है? राइट वेंट्रिकल। फिर वहां से गंदा ब्लड लेके कौन पहुंचा है लंग्स के पास? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पाथ पूरा क्लियर होना। अब इधर आओ जरा, हार्ट के अंदर भी वाल्व है, तुम्हारी एनसीईआरटी नाम नहीं लिखती लेकिन वाल्व का डिस्कशन करती है। पहले ये बता दो जरा एक बार, वाल्व कहां पड़ी थी? हाँ जी विभोर, कहां पड़ी थी वाल्व?
जल्दी बताओ, हैं, बोलो फटाफट। वाल्व, आई एम सेइंग वाल्व नॉट वाल। हाँ जी, वेन्स में क्या पढ़ा था, वाल्व्स में क्या करती है? बैकवर्ड फ्लो को रोकती है मैम। एक बार ब्लड अगर एक डायरेक्शन में चल जाए ना तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहे। ऐसे ऐसे बंद हो जाते हैं, गेट टाइप के हैं। ऐसे ब्लड ऊपर जाएगा, गेट बंद, फिर ब्लड ऊपर जाएगा, फिर गेट बंद, है ना। तो वाल्व है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करती हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये कौन है जिसकी आवाज आ रही चिकर चिकर? सारी कमी आ रही पूरी करोगे, बहुत दिन होगी। इधर देखो जरा, हाँ जी, यहां बताती हूँ ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना के। अब हार्ट को ऐसा बना रहे हैं, इतना सजाने की जरूरत नहीं है ना, इतना टाइम है। एक बार सजा लिया है, बहुत अच्छा बन गया था, इज्जत बची रहे, वही बहुत है। आओ इधर, ये क्या है? राइट एट्रियम। ये कौन है? लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल। ये कौन है? कहीं पे गलत लिखा जाए तो बता देना, कभी सोते रहो बैठे हुए। इधर आओ, देखो यहां पर वाल्व्स हैं हार्ट में, इनके नाम होते हैं। इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। कुछ नहीं करना, नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बायो लेने वाले होंगे फ्यूचर में, उनको वो घबरा जाएंगे पहले ही, तो ठीक है, अच्छी बात है घबराना। हाँ जी, वाल्व क्या कर रही है मैम? एक बार अगर ब्लड यहां आ गया ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो ये वापस ना जाने पाए। क्योंकि तुम्हें पता है वेंट्रिकल्स की दीवारें बहुत मोटी हैं। क्यों? क्योंकि मैम इनको ब्लड भेजना है कहां? बॉडी पार्ट्स में। पता चला जी तुमने इतना ब्लड भर लिया और वेंट्रिकल्स तुमने पिचकाए, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, ये तो दरवाजे खुले पड़े और सारा ब्लड वापस चला गया राइट एट्रियम से पीछे, और फिर इधर से सारा। कितनी तबाही मचेगी, बहुत ज्यादा। तो ये वाल्व्स हैं, ये क्या करेंगे, जैसे ही भर जाएगा ना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड, ये तुरंत क्लोज हो जाती है, इस तरीके से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमारे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व है, उनका भी वही सेम काम है, टू अलाउ द टू एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। और मैम यहां पर भी जो वाल्व्स में, वाल्व्स का काम वेन्स के अंदर था ना, वही सेम काम है, ठीक है। एक बार ब्लड इनके अंदर भर गया तो यहां से आगे ही जाए। ये वाला कहां जाता है बताना जरा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन सी उसमें घुसता है? आर्टरी में, ऑर्टा में। तो ऑर्टा में ही जाए, पीछे ना जाए। हाँ जी, ये किस में घुसता है? पढ़ा नहीं है अभी कुछ? बड़े इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। हाँ जी, सो ब्लड इनके अंदर ही जाए, ये नहीं कि पीछे चला गया, पीछे ना जाए, वो वाल्व्स का काम है, ठीक है। नाम होते हैं बट नाम हम नहीं पढ़ेंगे, मैं तो लिखवा दूंगी तुम्हें, स्कूल में आएगा तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। अब इधर आ जाओ जल्दी, हाँ जी बनाओ जल्दी, जो ये वाला मेरे साथ साथ बनाओ। ये वही डायग्राम है बट इसको हम थोड़ा सा ईजी करके बना रहे हैं। हमने वो डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है जिसमें हमने ये देखा था कि सिर पे रखी हुई है ऑर्टा, वेना कावा सिर से अंदर घुस रही है, वो सब बना लिया है। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहे, जल्दी करो। और वही है, रिवीजन कर रहे हैं एक बार, ठीक है, जो पढ़ा है अभी, जल्दी करो। भारद्वाज, ये बताओ कि यहां से कौन लेके जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास? कौन है ये? ऑर्टा। यहां से अच्छा ब्लड चला, ये सारा ब्लड कैसा है बच्चों? इधर सारा का सारा इस साइड पे, हार्ट के अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं मैम, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्स को हटा रही हूं अभी, कभी डर जाओ कि मैम ऑक्स क्यों खड़ा कर दिया सिर पे। आओ, ठीक है, सारा का सारा। तो ये क्वेश्चन आता है तुम्हें कि भाई हमारे हार्ट में ऐसा क्या है कि 4 कमरे बना रखे हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड को अलग किया हुआ है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग किया हुआ है, ऐसा क्या जरूरत है? अभी पढ़ेंगे, जरूरत है इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लंग से पल्मोनरी वेन वो घुसी है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, अच्छा ब्लड लेके, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल हुए रिलैक्स। अब इन्हें ब्लड भेजना है ऑर्टा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर ब्लड चला जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास। अब बॉडी ऑर्गन से जो गंदा ब्लड है, गंदे का मतलब क्या है? गंदे का मतलब ये नहीं कचरा भर गया है, क्या भर गया है? हाँ जी, क्या भर गया है? CO2। कौन लेके जा रहा है? तो ये है अपना CO2 रिच ब्लड, ठीक है। और इधर कौन सा है? इधर मैम सब जगह O2 रिच है, ठीक है। सो अब चलो, अब फिर क्या होगा? फिर यहां से मैम ब्लड यहां आ जाएगा,
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो गंदा खून है वो लंग्स में वापस चला जाएगा, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बस अब फटाफट 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, अगर ये फ्लो क्लियर है ना तो वो टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ जी, एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या क्या डिफरेंस है अंकुर? क्या क्या डिफरेंस होता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स में? उससे लेना नहीं, पहले पढ़ाया था, देख लो, दिख भी रहा है एक आधा डिफरेंस तो यही। क्या डिफरेंस है एट्रियम और वेंट्रिकल में? देव, क्या डिफरेंस है? इनमें भी आता है, सब में आता है बेटा। साइज देख लो ना, साइज बना रखा है मैंने। एट्रियम कैसे होते हैं? छोटे, वेंट्रिकल्स बड़े। इनकी दीवार, किनकी? इनकी दीवार कैसी है? पतली, और इनकी दीवार मोटी। तो पता है तुम्हें? पता नहीं है? बताया नहीं जाता। जैसे पिछले साल जो 9th क्लास के बच्चे थे ना, 9th पिछले साल नहीं, शायद तुम्हारे से पहले वाली, उनको कुछ भी पूछ लो ना, मैम आई नो द आंसर बट आई कांट एक्सप्लेन। कुछ बच्चे थे वो यही बोलते थे रोज, उन्होंने रट लिया था ये। मैंने कहा बेटा वो कैसा आंसर है जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तुम, ठीक है। ये फ्लो क्लियर होना चाहिए। कोई एक बार फटाफट से बता दे जल्दी, फिर इस पे चलते हैं, जल्दी फटाफट बताओ। हाँ जी, भी बोर बताएगा पूरा एक बार, कहाँ से कहाँ ब्लड कौन लेके जा रहा है, जल्दी फटाफट से। पल्मोनरी वेन लंग से लेके आई कहाँ? हाँ, फिर सुन लो इसकी। हाँ जी, सारा ही तबाही मचा दी थी, हार्ट की ऐसी तैसी कर दी। हाँ जी बोलो जल्दी। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा से बॉडी पार्ट्स में चला गया, फिर CO2 भरेगी, वेना कावा से कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम से, फिर कहाँ चला जाएगा? फिर कहाँ चला जाएगा? किससे चला जाएगा? बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब चलो, अब इसको लिख लेते हैं और बस छुट्टी इसकी। लिखो, एक तरफ लिख लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, और एक तरफ लिख लेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो। ठीक है, इसी में लिखेंगे वो सारा कि चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लिखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, इसमें लिखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द, कहाँ आ रहा है? हाँ जी, कहाँ आ रहा है? कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। फटाफट लिख लो, ये कहानी तुम्हें क्लियर है बस। लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन व्हेन इट रिलैक्सेस। कौन रिलैक्सेस? जिसमें ब्लड घुस रहा है। तो कौन है जिसमें घुस रहा है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, व्हेन इट रिलैक्सेस। सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, बस पॉइंट्स में लिख लो, फिर नहीं तो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। लिखो व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी में लिखो व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, and left ventricle relaxes, comma, the blood enters into the left ventricle, the blood enters into the left ventricle, the blood enters into the left ventricle। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, लिखो when left ventricle contracts, when left ventricle contracts, when left ventricle contracts, comma, oxygen rich blood is pumped into the aorta, oxygen rich blood is pumped into the aorta, is pumped into the aorta for circulation to different parts of the body, for
सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यही पढ़ा है, ये लिख लिया बस, सिंपल। अब डीऑक्सीजनेटेड का लिख लो, कहाँ से कहाँ घूम रहा है बेचारा। फॉर सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ जी, डीऑक्सीजनेटेड की कहानी लिखिए। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, deoxygenated blood from different parts of the body comes to the dash। हाँ जी, बोलो जल्दी। deoxygenated blood from different parts of the body comes to the dash when it dash। Good। deoxygenated blood from different parts of the body comes to the right atrium when it इज रिलैक्स्ड, या वेन इट रिलैक्सेज, ऐसे लिख लो, वेन इट रिलैक्सेज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू द राइट एट्रियम वेन इट रिलैक्सेज। जो ब्लड को रिसीव करेगा वो रिलैक्स रहेगा। कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि बताओ हमें राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड भेजना है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करे कौन रिलैक्स करे? तो जिसमें घुस रहा है वो रिलैक्स करे, जिससे जाना है वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, एमसीक्यू आ जाता है कई बार। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। CO2 रिच ब्लड इज ब्रॉट, CO2 रिच ब्लड इज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, CO2 रिच ब्लड इज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स through dash vena cava। CO2 rich blood is brought from different body parts through vena cava, through vena cava। next point लिखो। as the right atrium contracts, as the right atrium contracts the blood goes to dash। हाँ जी, as the right atrium contracts the blood goes to right ventricle, as the right atrium contracts the blood goes to the right ventricle। वो क्या करे फिर, ब्रैकेट में लिखो इसके, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है वो क्या करे, रिलैक्स। लास्ट पॉइंट लिख लो। when the right ventricle contracts, when the right ventricle contracts blood is pumped to dash, when the right ventricle contracts comma the blood is pumped to dash। हाँ जी, कौन है डैश? ये वाला डैश है लंग्स। फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। चलो एक बार कोई बताओ पूरा दोबारा से, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि आगे सारे टॉपिक्स में यही यूज होना है। फटाफट बोलिए जल्दी। हाँ जी, बोलो जल्दी फटाफट। एक बार कौन समझाएगा मुझे, मुझे समझ नहीं आया, मुझे दिक्कत हो रही है समझने में। जल्दी बोलो, कौन बताएगा? अब देगा, अब सारे अपनी ड्राइंग में लग जाएंगे, अब कोई मुंडी ऊपर नहीं करेगा। जल्दी बोलो फटाफट। झाड़ा लग रहा है क्या? हाँ जी, जल्दी बोलो। दुबे बताएगा? नहीं? हाँ जी, ऋषभ, ऋषभ बता देगा। हाँ, एट्रियम में। आवाज को बुलंद करो, तेज बोलो, ये सारे तेरी आवाज सुने ताकि ये कानों में तेरी आवाज गूंजे। हाँ, तेज बोल। कौन? राइट, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर वहां से हो
हो गया, देखो कितना इजी, सब आसान है, कुछ था ही नहीं। हाँ, और इसमें वाल्व है क्या हार्ट में? कहाँ? दोनों एट्रियम्स के बीच में और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। ऐसा तो नहीं हो रहा कि राइट एट्रियम से लेफ्ट में कूद जाता है ब्लड? ये इसका तो कूद जाता है, कह रहा है हाँ, ऐसे कह रहा है, कह भी रहा है ऐसे। ये क्या था है? हाँ जी, नहीं मैम ऐसे मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे हार्ट में एक चीज क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड में पूरा कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, और राइट साइड में कैसा ब्लड है, CO2 रिच। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आओ जल्दी ये फंक्शन लिख लो, लिखो वाल्व्स इंश्योर, लिखो फटाफट। लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था ना। हार्ट में किसकी बात कर रहे हैं? हार्ट में भी वाल्व्स हैं। वाल्व्स इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व्स इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। प्रिवेंट्स, एक ही बात है, कुछ भी लिख देना इन दोनों में से। प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, पीछे ना जाने पाए। एक बार आ गए हो तो सीधे सीधे चलिए, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को जैसे आदत है ना, पीछे पीछे देखते रहते हो, पता नहीं क्या है पीछे। नाम लिख लो, कभी स्कूल वाले पूछ लें, यहां पर लिख लो इस तरीके से। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, बोर्ड में तो नहीं आएगा, स्कूल में आ जाता है। स्कूल में आ जाती है कई बार, बहुत सारी अजीबो गरीब सी चीजें दे देते हैं। मैंने वाल्व वैसे बनाई है, वाल्व वैसे ही होंगी प्रॉपर तरीके से, पता है वो तुम्हें। और भी बहुत सारी होती हैं, ऑर्टा के अंदर भी सेमी ल्यूनार होती है, आर्टरी के अंदर भी होती है, बट उसका कुछ नहीं करना, सब जगह वाल्व है। यहां से कौन निकली थी? हाँ जी धनंजय, कौन निकला था यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से? ऑर्टा। और इधर से कौन निकली थी राइट वेंट्रिकल से? भारद्वाज निकली होगी कोई, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। हाँ जी जल्दी बताओ कौन? ध्यान से सुनो, इनके अंदर भी वाल्व है बच्चों, यहां भी वाल्व है। मैम इनको क्या जरूरत थी वाल्व की, बताना जरा, इनको क्या जरूरत थी वाल्व की? क्या जरूरत थी? मैम वापस नहीं चला जाएगा क्या फिर? यहां पर कौन सी है? सेमी ल्यूनार। अगर स्कूल में आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा। है कौन से पंप का? पंप करता है तभी तो बंद कर लेता है, एक बार पंप कर दिया तो आगे जाए पीछे ना आए। वाल्व बंद ये नहीं कि पहले से बंद है, पंप भी नहीं करने दे रही, पंप करके यहां चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। पंप करने में तो खुलेंगे फट से ऐसे। हाँ जी ठीक है, पंपिंग ऑर्गन पे शक ना करो। हाँ जी ठीक है, बस लिख ली। ट्राइकस्पिड पहले वाले में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड में, और सेमी ल्यूनार इन दोनों में। इसका नाम भी सेमी ल्यूनार है। पल्मोनरी आर्टरी में भी और ऑर्टा में भी सेमी ल्यूनार वाल्व्स होती है। लिख लो, अगर जरूरत पड़े कहीं तो लिख देना। वैसे आओ इधर, अब इसका मतलब समझो। हाँ जी, मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? डबल सर्कुलेशन। बताना जरा, कुछ समझ में आ रहा है क्या नाम से? 2 बार सर्कुलेशन, मतलब ही कर दूंगी मैं फिर। हाँ जी बोलो जल्दी, डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? कह रहे 2 बार सर्कुलेशन मैम। हाँ जी 2 बार सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, एक सिंगल साइकिल या सर्किट किसको बोल रहे हैं? साइकिल ही समझ लो तुम, सर्किट पे फिर कहीं और पहुंचोगे। हाँ जी बोलिए जल्दी, साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब ये है मैम, यहां से शुरू हुए थे, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से चला था, वो हार्ट में गया था, हार्ट से होते हुए मैम वो फिर बॉडी ऑर्गन्स में गया था, और बॉडी ऑर्गन से वो फिर मैम यहां गया, फिर से हार्ट में गया, और फिर से लंग्स में गया। ये एक साइकिल है, ध्यान से सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बार बार रिपीट होगी। एक सिंगल साइकिल का मतलब है जो अच्छा ब्लड है। कैसा अच्छा? ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से निकला, हार्ट में गया, हार्ट के बाद बॉडी में गया, बॉडी से गंदा ब्लड फिर से हार्ट में गया, और फिर ये लंग्स पे गया। ये एक पूरी एक साइकिल है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम्हारी एक सिंगल साइकिल हो रही है, यहां पे इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, बट तुम्हें नाम नहीं याद करना। जब यहां पर एक सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, सिंगल साइकिल हो रही है ब्लड की, तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है मैम? बॉडी में तो एक बार जा रहा है ब्लड, बॉडी पार्ट्स कहां है? यहां। लेकिन मैम हार्ट में 2 बार जा रहा है ब्लड। हाँ जी दिख रहा है तुम्हें? एक बार तो मैम आते हुए, और एक बार यहां से
जाते हुए लंग्स में। इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये सिर्फ किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? ये सिर्फ और सिर्फ एक तो चिड़िया के अंदर और मैमल्स के अंदर, और एक इनका भाई है क्रोकोडाइल। वो है तो रेप्टाइल लेकिन वो एक्सेप्शन है। ध्यान से सुन लो, सब इसी में आएंगे वो, ध्यान से सुनो। बर्ड्स और हमारे पास एक जैसा हार्ट है बिल्कुल, ठीक है। वो कहते हैं दिल धड़कता है, उसको कोई काम धड़कने धुड़कने का नहीं। दिल का क्या काम है? हाँ जी, दिल का क्या काम है? ब्लड को पंप करने का काम है। ये तो सब वो मूवीज में दिखाते हैं ना, जो ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता ये बेचारा। ये तो सिंपल सीधा साधा सा ऐसा काम है, बस ब्लड को पंप करते रहो, ठीक है। वो सब दिमाग का खेल है। इधर आओ जरा, लिखो डबल सर्कुलेशन डेफिनेशन लिखो, फिर मैं तुम्हें इसके 2 पार्ट्स लिखवा रही हूँ। क्या है? जल्दी फटाफट से डेफिनेशन लिखो एक बार। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखो। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द हार्ट बॉडी, सॉरी। ब्लड passes through the heart twice during each cycle of passage through the body. During each cycle of passage through the body. लिख लिया? क्या लिखा है? ब्लड passes through the heart twice. आगे आगे क्या लिखा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या लिखा है? ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। अब ध्यान सुनो, एग्जाम्पल लिख लो। एक चीज यहीं पर बना रही हूं, नहीं तो दोबारा से स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। लिखो एग्जाम्पल्स। एव्स मतलब बर्ड्स, हम मैमल्स, और कौन? और मैम क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वैसे कौन है? वैसे रेप्टाइल है मैम, उसका भाई है छिपकली का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे जैसा दिल है बेचारे का, 4 चैम्बर्ड। आओ इधर देखो, डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ जी, डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक को पल्मोनरी। समझ लो, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कतई भी, कतई आसान। लिखना है और क्या? एक को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कहानी लिखवाऊंगी, शॉर्ट में पॉइंट्स लिखवा रही हूं, ध्यान से सुनो। हाँ जी, पल्मोनरी का क्या मतलब है या सिस्टेमिक का क्या मतलब है? पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए, है ना। और सिस्टेमिक बॉडी पार्ट्स के लिए। ध्यान सुनो, ये बताओ तुम्हारी बॉडी में कहां से गया है ब्लड? किस तरीके से एंटर किया है? कहां कहां से गया है? बताना जरा, बॉडी में जो ब्लड एंटर हुआ है वो कहां से एंटर हुआ है? हाँ जी, कौन सा चैम्बर था हार्ट का? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके गया था ब्लड को बॉडी पार्ट्स में? ऑर्टा। फिर कहां पहुंचा था? बॉडी पार्ट्स के अंदर। और बॉडी पार्ट से बच्चों कौन लेके गया था वापस ब्लड को राइट एट्रियम में? इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा ब्लड लेके गई है। मैंने बताया ना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, जो फ्लो था वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो हर टॉपिक में आज की पूरी क्लास में वही काम आना है तुम्हारे, वो जरूर आएगा पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में। डबल सर्कुलेशन किस में है, क्या होता है, वो पूरा क्लियर होनी चाहिए। वो पिक्चर कौन कहां से ब्लड कैसे लेके जा रहा है। हाँ जी, बॉडी पार्ट से वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में ब्लड लेके आ रही। इस पोर्शन को, इस पूरी साइकिल के इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी इन्वॉल्व है। और बच्चों इसी तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन है। बताओ जरा, लंग्स में कहां से जा रहा है ब्लड? बताओ जल्दी। राइट वेंट्रिकल से कौन ब्लड को लेके जा रहा है लंग्स में? पी लिख दूं, काम चल जाएगा, खुद लिख लेना, पूरा जगह नहीं है मेरे पास। पल्मोनरी आर्टरी। हाँ जी, लंग्स के बाद कौन लेके जा रहा है फिर आगे? कहां लेके जा रहा है? कौन कौन सा पार्ट में कौन लेके जा रहा है? ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट के और लंग्स के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है ब्लड का, और बॉडी और हार्ट के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ये 2 पार्ट हैं।
वो फ्लो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। घर जाके आज, अब मैं सबसे पूछ ही लेती हूँ, मैं से एक बार यही काम करती हूँ 10 मिनट, ठीक है, आगे पढ़ाना है वैसे मुझे, लेकिन एक बार मैं किसी से रैंडमली पूछती हूँ, ठीक है, नहीं बताया जाएगा तो फिर रिपीट। स्नेहा आप बताओ वो पूरा फ्लो जल्दी, जो जितनी जल्दी बता देगा उतनी जल्दी बच जाओगे। फिर अगले का नंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल से वाटर लेके जा रही है कहाँ, फिर लंग्स के पास, फिर लंग से फिर हार्ट में कैसे आएगा दोबारा? नहीं, लंग कौन है, वो कौन सी वेसल है जो लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में? पल्मोनरी वेन। पार्थ शर्मा आप बताओ। कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा, वाह बेटा वाह। हम्म 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 हम्म, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। आगे फिर इसका सीधा वेंट्रिकल में उतर, एट्रियम नहीं है क्या? हाँ जी, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई है? लंग्स में। हाँ जी अहिल आप बताओ। एट्रियम इज एलवी, सीधा एलवी, वाह। एलवी अगर ये हुआ तो वो क्या बनाते हो तुम लोग ऐसे हार्ट रूट से? एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ जी। और जरूरी है? बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, फिर एट्रियम में चला जाएगा, फिर हाँ जी आरुष, सुन लो इसकी, ऊंची आवाज में बोल, सुन लो इसकी सारे। हाँ जी इसकी सुनो। लेफ्ट एट्रियम, हाँ। हम्म हर्षित आप बताओगे? बताओ जल्दी फटाफट। डन, पूरा पाथ क्लियर होना चाहिए, यही है। इसको क्या कहना है? इसी को कह रहे डबल सर्कुलेशन। देखो, हार्ट लंग्स हार्ट, ये पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स के लिए यूज होता है, और सिस्टेमिक मतलब हार्ट बॉडी पार्ट्स फिर से हार्ट। तो ये दोनों मिलके, दोनों सर्कुलेशन मिलके कहलाते हैं डबल सर्कुलेशन। देखने के लिए मिलता है हमारे अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, 2 मार्क्स में बहुत कॉमन से आता रहता है हर साल। भाई इतनी क्या जरूरत थी हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देने की? क्या जरूरत थी मैम? ऐसा क्यों किया गया है कि इस साइड रखा हुआ है हमने कैसा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड, और मैम राइट साइड में रखा हुआ है CO2 रिच ब्लड। हाँ जी, कौन बताएगा? ऋषभ बताओ जल्दी, क्या जरूरत है इतना अच्छा अच्छा ब्लड रखने की? मैम वो फिशेस भी तो है बेचारी, उनके पास तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेस के हार्ट में तो कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता ही नहीं है, अभी तुम देखोगे, वो भी है तुम्हारे कोर्स में। हमारे हार्ट में तो तुम्हें पता चल गया, आधे में जा रहा है ऑक्सीजन रिच, आधे में CO2 रिच। फिशेस में तो जाता ही नहीं कभी। और जो अपने वो है मेंढक मुंडक भाई, रेप्टाइल्स वगैरह, उनमें मिक्स जाता है, उनके पूरे हार्ट में मिक्स ब्लड घूम रहा है ना? सो ऐसा हमें ही क्या जरूरत थी इतने 4 कमरों की? है, जल्दी बताओ। हम सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। और वो चिड़िया तुम्हारी बहन, उसका भी ऐसे ही है, तो अलग कैसे हुए फिर? या तो 5 चैम्बर्ड होता तब कुछ अलग बात होती। हाँ डाल लेना, चलेगा नहीं, वो साइज मैटर करता है ना? ध्यान से हाँ उसका ले लेना तू। हाँ जी ध्यान से सुनो, कोई दिल नहीं लेगा तो क्रोकोडाइल से ले लेना। ध्यान से सुनो, क्या है, तुम कैसे ऑर्गेनिज्म हो? हाँ जी तुम कैसे हो? मल्टी सेलुलर के अलावा तुम हो होम्योथर्मिक। है
तुम होम्योथर्मिक जानवर हो, इसी का दूसरा नाम होता है वार्म ब्लडेड। जानवर ही हो, हंसने की इसमें क्या बात है। ध्यान से सुनो, चाहे हम हो चाहे हो सारी की सारी बर्ड्स, हम होते हैं होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, चाहे बाहर का कुछ भी टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हमारी सेल्स का जो टेम्परेचर है, चाहे बाहर गर्मी है चाहे कितनी भी सर्दी है। सर्दियों में क्या करते हो, जब बहुत ठंड होती है बाहर, हमारी बॉडी अपनी 37 को कैसे मेंटेन रखती है, देखा ना, कपकपी छूटती है, शिवरिंग करते हैं, वो एक एक्सरसाइज है बेसिकली। गर्मियों में क्या कर रहे हैं, गर्मियों में हम पसीना बहा रहे हैं बैठ के, वो भी एक एक्सरसाइज है। स्वेटिंग हो चाहे शिवरिंग हो, ये दोनों एक्सरसाइज हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। अब बताओ कैसे मेंटेन रख पा रहे हैं हम अपना इंटरनल टेम्परेचर फिक्स। हाँ जी, बाहर तो इतना कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मैम वो यहीं से आ रहा है। हर चीज को करने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी। बताना जरा, ये बताएगा पार्थ रावल, ये बताओ एनर्जी कहां से आती है हमारी बॉडी में। एक ही प्रोसेस से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बॉडी में। खाना खा के क्या करते हैं, हाँ जी क्या होता है वो, खाना खा के क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। हाँ जी दुबे, रेस्पिरेशन में क्या निकलती है, सही बता। हाँ जी, बस उसको अपने पास ही रखो, मुझे तो इसी से काम है आज। हाँ जी, एनर्जी, सारी एनर्जी। मैम फिर एनर्जी का क्या करते हैं भाई, एनर्जी खर्च करते हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी को यूज करते हैं किस चीज में, बॉडी का टेम्परेचर 37 रखने में। इसका मतलब क्या है, मैम हमें एक चीज पता है कि रेस्पिरेशन में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। एक तो हमें खाना चाहिए, बहुत सारा खाना तो पड़ेगा ही, और एक चीज क्या चाहिए थी, तुम्हें एनर्जी कब मिलेगी रेस्पिरेशन में, जब ऑक्सीजन बढ़िया वाली होगी। और बढ़िया वाली ऑक्सीजन कब जाएगी बॉडी सेल्स के पास, मैम जब हार्ट ऐसा ब्लड पंप करे बॉडी की ऑर्गन्स के पास जिनमें ऑक्सीजन हो भर भर के, CO2 ना हो। इसीलिए हमारे पास ऐसा हार्ट है। हम लोग हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना मेंटेन रखते हैं, बर्ड्स इतना रखती हैं। बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 36 होता है, हमारा 37 होता है। वो फिक्स रखने के पीछे ये है सब प्रतिक्रिया। खाना खाया, फिर ब्लड से गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, ब्लड जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, वो हर सेल्स के पास जा रहा है, बॉडी सेल्स के पास। और बॉडी सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को तोड़ती हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती हैं, बहुत सारी। और इसी एनर्जी को हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में। तो ये है सारा, इसलिए भगवान ने तुम्हें 4 चैम्बर्ड हार्ट दिया है। सुन रहे हो, लिखो। और इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको नींद आ गई, लिखो, इसके ब्रैकेट में लिख लेना 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं। वो तो बेटा मैं अपने आप करती हूँ, मैं तुम्हारे से पूछ के थोड़ी ना करूंगी। किसको चाहिए छुट्टी, करती हूँ उसकी परमानेंट। अभी कौन है, लिखो, बस ये करते रहा करो। हाँ जी लिखिए, नीड टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्रैकेट में लिख लो 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं। कौन सी, राइट साइड है लेफ्ट साइड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है दुबे, पक्का। और CO2 रिच, ऑफ कोर्स मैम, कॉमन सेंस। हाँ जी लिखो, लिखो, होम्योथर्मिक एनिमल्स, होम्योथर्मिक एनिमल्स स्लैश मार के लिखो, इन्हीं को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। होम्योथर्मिक एनिमल्स स्लैश लगा के लिखो, इन्हीं को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और ब्रैकेट में लिखो इनके नाम कौन कौन है, बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब इनकी कहानी लिखो, राम कथा। ब्रैकेट बंद कर दिया, एग्जाम्पल लिख लिया, लिखो क्या लिखा है, होम्योथर्मिक एनिमल्स। देखो, नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट instead of fluctuating environmental temperature, instead of fluctuating
एनवायरमेंटल टेम्परेचर। होम्योथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, चाहे बाहर का कुछ भी हो, ये सी है, इंस्टेड ऑफ फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर। सो लिखो, टू मेंटेन दिस टेम्परेचर they need high energy. To maintain this temperature they need high amount of energy. They need high amount of energy. कल से दूर बैठना मेरी क्लास में, ठीक है दोनों। हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिखो, फोर चैम्बर्ड हार्ट provide sufficient amount of oxygen. Four chambered heart provide sufficient amount of oxygen to all body parts, four chambered heart provides sufficient amount of oxygen to all body parts, फुल स्टॉप लाके लिखो, यूजिंग दिस ऑक्सीजन respiration can be performed efficiently. Using this oxygen respiration can be performed efficiently and can easily fulfill the body requirements. बॉडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो भर भर के ऑक्सीजन चाहिए भाई हमें। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि मैम रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन क्यों करना है? क्योंकि एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो इसलिए हमें ऐसा हार्ट चाहिए ही चाहिए पक्का से। अगर मिक्सिंग होगी ना ब्लड की और वो पंप होगा बॉडी ऑर्गन्स में तो काम चलेगा ही नहीं, CO2 भरी रहेगी आधे ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, सिंगल सर्कुलेशन, ये किस में देखने के लिए मिलता है? अभी टाइम है, मैम मत करो। हाँ जी, ये देखने के लिए मछलियों में मिलता है। मछली का एक और नाम है पाइसिस, ठीक है। मछलियों को बोलते हैं, दोनों टाइप की मछलियां होती है ना, दो टाइप की, तो उनको मिला के ये बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? डबल तुमने पढ़ लिया, धनंजय बताएगा डबल क्या होता है। धनंजय कल से दूर बैठना है इसके साथ, ये इन्फेक्शियस है। आज ही गर्दन सीधी है तो ये इसका मुंह नहीं रुक रहा आज। हाँ जी बोलो जल्दी, क्या है डबल सर्कुलेशन? वाह मजा ही आ गया। हाँ जी, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देख रहे हो आंसर? अहिल क्या होता है डबल सर्कुलेशन? है ना, बॉडी में एक बार लंग्स से पंप हुआ है ब्लड, बॉडी के पास तो एक ही बार गया है, लेकिन मैम हार्ट के पास वो आते हुए भी गया है, वो जाते हुए भी गया है, तो डबल सर्कुलेशन है। आओ जरा मछली का दिल देखो कैसा होता है, आओ इधर बना लो चुपचाप, चिक चिक मत करो, कहीं जेल में नहीं बैठे हो, सही बैठे हो। ये है मछली का हार्ट, कितना चैम्बर्ड है? 2 कमरे हैं बहन के हार्ट में, ए हार्ट बस ये है। हाँ जी, ये क्या है? एट्रियम। मैम ये तो मेंढक लग रहा है, ये वेंट्रिकल है। बहन के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है? 2। एक दिन मैंने 11th की क्लास में ऐसे बोल दिया कि ये बहन, ये इसका भाई, वो बच्चे को यकीन आ गया, कह रहा मैम सच्ची में इसका भाई है। तो सीरियसली पूछा, मासूम सा बच्चा है। मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे को ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा क्या? उसने यकीन ही कर लिया कि सच्ची में इसका भाई है ये। वो मैम म्यूल और हिनी पढ़ा रही थी उनको, वो पढ़ाया था ना, तुम्हें भी एक दिन बताया था, गधे का घोड़े का क्या बताया था वो, तो उसको यकीन आ गया कि मैम सच्ची में इसकी बहन है ये। मैंने कहा बेटा, ये तो मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, मुझे आदत पड़ गई ऐसे बोलने की। हाँ जी, ये हार्ट है मछली का, इत्तू सा, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। कैसा ब्लड आ रहा है इसके अंदर? गंदा, हमेशा गंदा। इसके बेचारे की किस्मत ही खराब है, इसके अंदर हमेशा कैसा ब्लड आता है? अब बताओ ये कहाँ जाए?
ये यहां से एंटर करता है बहुत सारी। ये कौन है जो इसके ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है, बताना जरा। हार्ट से सीधा ब्लड पंप होता है गिल्स के अंदर, ठीक है। गिल्स के पास क्या होगा ब्लड का, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन भर देंगे इसमें मैम। और यहां पर कौन है, ये हैं इसके बॉडी पार्ट्स। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, जब ब्लड यहां से निकलेगा गिल्स में से कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब मजे आ गए बॉडी के। तो बॉडी के पास कैसा पहुंचा, बढ़िया वाला। और फिर से कहां चला जाएगा, कैसा जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों कह रहे हैं ऋषभ इसको, जल्दी बता। हैं हार्ट में एक ही बार गया मैम, देखो एक बार बॉडी में गया, फिर हार्ट में, फिर ये सिंगल सर्कुलेशन है कि बॉडी में भी एक बार जाए और हार्ट में भी एक बार जा रहा है बेचारा, ठीक है। सो इसके हार्ट को कभी नसीब ही नहीं होता अच्छा ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, पंप करेगा, गिल्स पे पहुंचेगा, यहां से ऑक्सीजन भरेगा, बॉडी को देगा, बॉडी सारा यूज करेगी, फिर से वही चलती रहेगी प्रोसेस। तो ये है सिंगल सर्कुलेशन। लिखो इसको, लिखो ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट वंस। क्या हुई, बहुत चक्कर आ रहे हैं, क्या हुआ, ऐसे आंख क्यों कर रहा है, फिर स्ट्रेस हो गया क्या आंख में, पानी के छपके मार लेना। हाँ सही बात है, ड्राइनेस वाला मौसम चल रहा है, जिसको आंखें बहुत अपनी थकी हुई लगे तो बार बार जाओ टैप में, ये नहीं पूरा नहा के आ रहे हो, सिर्फ आंखों पे पानी मार लो हल्का हल्का, आंखों को रिलैक्स फील होता है, ठीक है। एक्सरसाइज होती है ये भी एक। हाँ जी करो जल्दी। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट वंस, सिंगल सर्कुलेशन लिख रहे हैं। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट वंस, during each cycle of passage through the body, during each cycle of passage through the body, ठीक है। तो इतना बहुत है, ये कहानी लिखवाऊंगी। ये तो तुम्हें दिख रही है ना डायग्राम में, क्या दिख रहा है इस डायग्राम में आरुष, हार्ट से कहां गया है, गिल से कहां गया है, और फिर ये दिख रहा है ना सबको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि ब्लड ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया है गिल्स में, गिल्स ने उसमें ऑक्सीजन भरी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड गया है बॉडी में, और बॉडी से फिर से हार्ट में गंदा ब्लड। तो ये डायग्राम से ही क्लियर है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो कल देखते हैं, कल ट्रांसपोर्टेशन खत्म करेंगे, परसों फिर टेस्ट लेती हूँ, ठीक है।